हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश मेनिया में। आज का टॉपिक है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउंस, जो कि पार्ट 7 है प्रोनाउंस का। आइए देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउंस का और उसे डिफरेंट एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि किस तरीके से किसी भी सेंटेंस में अगर प्रोनाउन दिया हुआ है तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है या फिर एम्फैटिक प्रोनाउंस है। हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टेबल के साथ कि इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक तरफ सब्जेक्ट दिया हुआ है और एक साइड रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउंस दिए हुए हैं। सब्जेक्ट लाइक आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू एंड दे। इसका जो रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउंस बनता है वो बनेगा माई सेल्फ। आई का माई सेल्फ हो जाता है, उसमें सेल्फ ऐड हो जाता है। सेल्फ इसलिए क्योंकि ये सिंगुलर है और इसके साथ इसके ऑब्जेक्ट के साथ जब हम सेल्फ ऐड कर देते हैं तो हमारा रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउन बन जाता है। हम सिंगुलर के साथ सेल्फ ऐड करते हैं। यू का हो जाएगा योर सेल्फ, अगर वो सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है देन इट विल बी योर सेल्फ। और ही के साथ हिमसेल्फ हो जाता है, शी का हर सेल्फ हो जाता है, इट का इट सेल्फ हो जाता है, वी का आवर सेल्फ हो जाता है। क्योंकि जो वी है वो क्या है, प्लूरल है, उसके साथ हम सेल्फ्स यूज़ करते हैं ना कि सेल्फ। यू अगर प्लूरल की तरह यूज़ हुआ है तो हम उसमें भी सेल्फ्स का यूज़ करेंगे और ये हो जाएगा योर सेल्फ्स। उसी तरह दे जो है वो क्या है, वो प्लूरल है और हम उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, सेल्फ्स का यूज़ करेंगे और उसका ऑब्जेक्ट देम होता है तो देम सेल्फ्स हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउंस के जो वर्ड्स हैं वो सभी सेम है, वो एक जैसे हैं, बट हम किस तरीके से पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी एक सेंटेंस में जो वर्ड दिया हुआ है लाइक माई सेल्फ दिया है तो वो क्या है, एम्फैटिक है या फिर रिफ्लेक्सिव है। चाहिए धीरे धीरे इसकी ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। A reflexive pronoun refers back to the subject of the sentence. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं, वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि सब्जेक्ट को बैक रिफर करते हैं, मीन्स सब्जेक्ट को ही इंडिकेट करते हैं, उसी को बताते हैं। It is used only when the subject and object in the sentence are referring to the same person. ये तब यूज होता है जब हमें किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को बताना है जो कि एक ही पर्सन हो। कोई एक ही पर्सन जब होता है, कोई भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी एक पर्सन को इंडिकेट करता है या रिफर करता है तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। When self is added to my, your, him, her, it and selves to our, your, them, we get compound personal pronouns. जब सेल्फ ऐड होता है माई, योर, हिम, हर, इट के साथ और सेल्फ्स यूज होता है आवर, योर, देम के साथ तो उसे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस आर आल्सो नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस टाइप के प्रोनाउन जो दो वर्ड मिलके बनते हैं उन्हें कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं और इस कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। आइए देखते हैं कि इसे हम एग्जाम्पल में किस तरह से यूज करते हैं। लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल, ही सीज हिमसेल्फ इन द मिरर। यहाँ आप देख सकते हैं कि ही क्या है, ही हमारा ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये हु का आंसर दे रहा है, हु सीज हिमसेल्फ इन द मिरर, ही। ही इज द ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हियर एंड डूअर। ठीक है, सब्जेक्ट को हम डूअर कहते हैं और ही का ये हिमसेल्फ हो जाता है जो कि एम्फैटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। बट हम कैसे पता करेंगे कि एम्फैटिक है कि रिफ्लेक्सिव है? सेंटेंस को देखते हैं। ही सीज हिमसेल्फ इन द मिरर। अब यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है, देखने का काम हो रहा है, सीज है। ये किसे देख रहा है, सब्जेक्ट ने किसे देखा मिरर में, उसने खुद को देखा, हिमसेल्फ को देखा। तो हिमसेल्फ क्या है, हिमसेल्फ वो खुद है, मीन्स हिमसेल्फ कौन है, ये इस किसको रिफर कर रहा है, ये ही को रिफर बैक कर रहा है ना, ही को शो कर रहा है कि उसने खुद को ही देखा मिरर में। तो यहाँ जो हिमसेल्फ है वो ऑब्जेक्ट है, जो रिसीवर है, तो यहाँ रिसीवर कौन है, वो खुद ही है, मीन्स ही है। तो ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। इट मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों बराबर है, दोनों सेम पर्सन है, दोनों एक ही पर्सन है। इसलिए ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल, शी वॉश्ड हर सेल्फ।
शी। सो हु वॉश्ड हरसेल्फ, शी वॉश्ड हरसेल्फ। तो शी का जो हु का आंसर दे रहा है शी है, तो वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, वो डूअर हो गया। ठीक है, यहाँ क्या वर्ब हो रहा है, क्या काम हो रहा है, वॉश करने का काम हो रहा है। किसे? हरसेल्फ को। अब ये हरसेल्फ कौन है, ये किसे रिफर कर रहा है, कौन है ये हरसेल्फ? वो शी है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट को ही रिफर कर रहा है, जो वर्ब है वो जो है सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। सो ये यहाँ पे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या इंडिकेट कर रहे हैं। सो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। सो आई होप ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। सो कुछ और देख लेते हैं कि किस तरीके से यूज होते हैं। व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक अपॉन द सब्जेक्ट। पहली तो बात है कि जब अगर जो एक्शन हो रहा है वो सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करे, उसे वापस इंडिकेट करे कि हाँ ये जो एक्शन है वो सब्जेक्ट पे ही हो रहा है। लाइक द गर्ल हर्ट हर सेल्फ। सो जो द गर्ल है मीन्स ये जो सब्जेक्ट है उसने हर्ट किया, ये जो वर्ब है वो किस पे एक्शन हुआ है, हर सेल्फ पे हो रहा है। तो ये हर सेल्फ कौन है, ये हर सेल्फ है वो गर्ल, वो खुद वो गर्ल है जिसने कि अपने आप को हर्ट कर लिया, चोट पहुंचा लिया, है ना। सो ये हर सेल्फ जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, वो किसी और को नहीं उसने चोट पहुंचाया, उसने खुद को चोट पहुंचाया। तो वो खुद क्या है, वो एक सब्जेक्ट है और यहाँ पे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एक ही है, इसलिए ये क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नाउ व्हेन द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आर द सेम पर्सन और थिंग। सेकेंड वे है कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा एक ही पर्सन होता है तो भी हम इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। लाइक रोहन बॉट हिमसेल्फ अ शर्ट। तो रोहन ने किसके लिए शर्ट लाया, रोहन ने हिमसेल्फ के लिए शर्ट लाया। अब हिमसेल्फ कौन है, वो खुद है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है, कोई दूसरा पर्सन नहीं है, वो खुद है जिसके लिए उसने शर्ट लाई। सो जब यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब जो ऑब्जेक्ट है वो सेम पर्सन होते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। यहाँ पे लाया सामान जो वर्ब है वो किसके लिए लाया, उसका जो जहाँ वर्ब सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट हो वो हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। नाउ they are used after verbs with prepositions to clarify which person or thing we are talking about. So यहाँ पे एक और आपको एक ट्रिक है कि जो प्रीपोजिशंस होते हैं उसके बाद यूज होता है हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। लाइक एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज सिटिंग इन द गार्डन बाय हर सेल्फ। अब यहाँ बाय हर सेल्फ, ये जो बाय है ये हमारा प्रीपोजिशन है। अब इस प्रीपोजिशन के बाद हमारा जो आया है वर्ड, जो रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन आया है ये हमारा क्या है, हर सेल्फ जो है वो क्या है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। जब वो किसी प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद जब प्रोनाउन आएगा तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अब इसकी मीनिंग भी समझ लेते हैं कि शी यहाँ पे क्या है, हमारा शी सब्जेक्ट है। सिटिंग इन द गार्डन, सिटिंग बैठने का काम हो रहा है, वर्ब यहाँ पे ये सिटिंग है। कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है कि वो गार्डन में अकेली बैठी है, मतलब अलोन है, वो उसके साथ कोई दूसरा नहीं है, उसे हम कहते हैं बाय हर सेल्फ। ठीक है, बाय आर सेल्स, बाय देम सेल्स, मतलब कि वो अकेली है, अलोन है। ठीक है, शी इज सिटिंग इन द गार्डन बाय हर सेल्फ, मतलब वो खुद ही अकेली से बैठी है, वहाँ पे दूसरा कोई पर्सन नहीं बैठा है। तो वो हर सेल्फ है, मतलब किसके साथ बैठी है, वो खुद के साथ बैठी है, मीन्स कि अकेली बैठी है। तो जो हर सेल्फ यहाँ है ऑब्जेक्ट है जो है वो किसे इंडिकेट कर रहा है, वो शी को इंडिकेट कर रहा है ना। तो बता रहे कि किसके साथ बैठी है, वो खुद ही के साथ बैठी, मीन्स वो अकेली बैठी है। तो यहाँ पे ये हमारा जो प्रीपोजिशन के बाद हर सेल्फ आया है तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब देख लेते हैं एम्फैटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं। सी एन एम्फैटिक प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू एम्फेसाइज ऑन द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये जो है सेंटेंस जो एम्फैटिक प्रोनाउंस होता है, आई मीन वो जहाँ सब्जेक्ट पे जोर दिया जाता है, एम्फेसाइज किया जाता है, उसे कुछ पर्टिकुलर उसी चीज़ के बारे में बताया जाता है कि हाँ सिर्फ ये सब्जेक्ट और दूसरा कोई नहीं है, या जो भी एक्शन हो रहा है वो सिर्फ सब्जेक्ट ने किया है, उसे शो करने के लिए एम्फैटिक प्रोनाउंस का यूज़ होता है। लाइक आप एग्जाम्पल देखिए, शी हरसेल्फ टोल्ड मी द न्यूज़। उसने, शी मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मी है,
यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी है, शी हरसेल्फ टोल्ड मी द न्यूज़, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो अलग है, शी है, और किसी और ने उसे न्यूज़ सुनाया है, मतलब मीन्स कि उसने मुझे न्यूज़ सुनाया, मुझे मतलब मैं क्या हो गई यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गई। सो ये हरसेल्फ जो है इसका क्या रोल है, ये हमारा क्या है, सिर्फ शी को एम्फेसाइज करने के लिए हमने हरसेल्फ का यूज़ किया है। मीन्स सिर्फ उस यहाँ पे मीनिंग ये दे रहा है कि उसी ने मुझे न्यूज़ सुनाया और किसी दूसरे पर्सन ने नहीं सुनाया है, बस उसको एम्फेसाइज करने के लिए, सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए, उस पर जोर देने के लिए हमने हरसेल्फ का यूज़ किया है। अब यहाँ सिर्फ जो हरसेल्फ है वो स्वयं के लिए बोलता है, मीन्स शी के लिए ही बोला जा रहा है, इसलिए हरसेल्फ का यूज़ हुआ है। सो सिंपली आपको ये याद रखना है, और इसकी इजी ट्रिक भी है कि जो सब्जेक्ट है उसके जस्ट बाद ही हमारा ये एम्फैटिक प्रोनाउंस आता है उसे एम्फेसाइज करने के लिए, और जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो वर्ब के बाद आता है हमेशा। अभी हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। बाकी आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या है, किस तरीके से होते हैं, इजी वे क्या है आइडेंटिफाई करने के। There is an easy way to identify emphatic pronouns. A sentence will make complete sense even without an emphatic pronoun. So ये बहुत ही important चीज़ है कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि अगर किसी भी सेंटेंस में हम एम्फैटिक प्रोनाउंस को हटा लेते हैं तो भी उसका कंप्लीट सेंस आता है। लाइक देखते हैं, द सिटी इटसेल्फ डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल, तो इटसेल्फ हमने लगाया है क्योंकि सिटी को हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि उस सिटी में ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता है, ठीक है। और अगर हम इटसेल्फ को यहाँ हटा देते हैं, अगर हम इसे हटा दे, रिमूव कर दे, तो मीनिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। लाइक देखिए, द सिटी डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल, तो इसकी मीनिंग भी वही आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं, दे देमसेल्व्स प्रीफर टू स्टे एट होम, वो खुद ही प्रेफर किए कि घर पे रहेंगे, उन्होंने प्रेफर किया कि वो घर पे रहेंगे। सो अगर हम यहाँ भी देमसेल्व्स को हटा देते हैं तो क्या आता है, दे प्रेफर टू स्टे एट होम, तो वो इसके मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं होते हैं कि उन्होंने प्रेफर किया घर पे रहने का, घर पे रहना प्रेफर किया, तो इसमें कोई भी मीनिंग में चेंज नहीं आता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम उस आपको कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है उसमें आप वो वर्ड को हटा के देखो कि क्या उसकी मीनिंग कंप्लीट आ रही है। अगर कंप्लीट आ रही है इट मीन्स वो हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन है, और अगर उसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं आ रही है, कुछ मिसिंग है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। सो क्विक रिकैप कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक अपॉन द सब्जेक्ट, तो जो भी उसमें एक्शन हो रहा है वो सब्जेक्ट के द्वारा जो हो रहा है वो वापस किसे रिफ्लेक्ट करता है, सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स बैक। Now, used when the subject or the object of the verb are the same person or the same thing. ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी वर्ब का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो सेम पर्सन हो, ठीक है, या सेम थिंग है, कोई एक ही चीज़ या कोई एक ही पर्सन को बताया जा रहा है, तो हम उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। यूज्ड आफ्टर वर्ब्स विथ प्रीपोजिशंस, ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे प्रीपोजिशंस के बाद भी यूज़ होते हैं। अगर माई सेल्फ है, योर सेल्फ है, आवर सेल्फ है, वो प्रीपोजिशन के बाद है तो सीधे से आपको समझ जाना है कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नाउ एम्फैटिक प्रोनाउंस देख लेते हैं। एम्फेसाइज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वो क्या करता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज करता है, ठीक है। नाउ द सेंटेंस will still carry meaning even if removed. So ये इसका एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अगर उसको हटा दिया जाए, अगर उस एम्फैटिक प्रोनाउन को वहाँ से हटा दिया जाए तो भी उसकी मीनिंग आती है, कंप्लीट मीनिंग आती है। फॉर्म ऑफ एम्फैटिक एंड रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन इज सेम, ये आपको पता है कि दोनों का जो फॉर्म है, लाइक माई सेल्फ है वो एक एम्फैटिक प्रोनाउन भी है और हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है। ओनली द डिफरेंस इज how we use it, where we use it in a sentence. Now, difference between reflexive and emphatic pronouns देख लेते हैं। Reflexive pronouns form the subject as well as the indirect object of the verb
जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है वो हमारा सब्जेक्ट भी होता है और हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है किसी भी सेंटेंस का। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है वो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं, मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी, आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट भी अगर किसी को डाउट है कि क्या होता है वो मैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल शेयर द लिंक एंड उसमें जाके आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होता है, फॉर्म द सब्जेक्ट एज वेल एज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। सो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को फॉर्म करता है, दोनों के बारे में ही बताता है, ठीक है। वेयर एज एम्फैटिक प्रोनाउन सिंपली एम्फेसाइज ऑन द नाउन, सिर्फ ये एम्फेसाइज करने के लिए शो करता है कि जो वर्क हुआ है, जो वर्ब हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है वो सिर्फ इसके द्वारा किया गया और किसी दूसरे के द्वारा नहीं किया गया है, सिर्फ इसी ने किया है, इसने स्वयं किया है, ठीक है। सिर्फ एम्फेसाइज करने के लिए, हम उस पर जोर देने के लिए ही एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।